हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्लव्स। तो देखिए, मशीन पर हम जब काम करते हैं, सर्दी चल रही है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो जाते हैं। मशीन एक तो लोहे की होती है, तो इसे हम बार बार छूते हैं, या हम जब सिलाई करते हैं कैंची पकड़ते हैं तो कैंची भी जो लोहे की होती है, तो इससे क्या होता है, हाथ ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। हमें सिलाई भी जल्दी करनी पड़ती है, तो उसमें हम सिलाई को जल्दी कैसे कर लेते हैं। तो अगर हमारे हाथ गर्म रहेंगे तो जल्दी हम काम कर लेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्लव्स। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जैसे कि मेरे पास ये वेलवेट का फैब्रिक है, और इसे हम इस साइड से कटिंग करके निकाल लेते हैं इस वाले टुकड़े को। तो ये जो कतरन वगैरह है इसको हम छांट देते हैं। तो इस कपड़े को हम ऐसे डबल फोल्ड में करके रखेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं कि हमारा इस साइड एक ग्लव्स निकल जाएगा और एक हमारा इस साइड निकल जाएगा। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा और हम बढ़ा करके रख लेते हैं। तो यहाँ हम देखिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम लंबाई देखेंगे कि हमें यहाँ पर कितनी लंबाई रखनी है। तो हमें यहाँ पर इतनी लंबाई रखनी है ग्लव्स की। तो हम इस तरह से ये भी ध्यान रखेंगे कि हम जब इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो उसके लिए हमें ये कपड़ा इतना फोल्ड करके रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे, तो हम यहाँ से हाथ को ऐसे रखेंगे और इस तरह से हम रखेंगे जहाँ पे हमारा ये अंगूठा की सिलाई सही से आ जाए। तो इनको हम ऐसे इस तरह से हाथ को रखेंगे, ओके। और इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो अब आपको देखना है कि आपको उंगली कितनी खोल के रखनी है। यहाँ पर इतनी हम अपनी उंगलियों को खोल कर रखेंगे। तो यहीं तक हम केवल इसको लगाएंगे निशान। अब ऊपर हम यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आधा इंच का। तो ये हमने देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है। तो हमें केवल एक ही हाथ की जो है नाप लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसे हम कट करेंगे। जो हमने ये निशान लगाया था यहाँ पर हम कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इतना मार्जिन रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम कट लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो देखिए, ये दोनों हाथ के ग्लव्स कटिंग कर लिए हैं। एक साइड में सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस साइड सिलाई लगा ली है। तो इसे हम ऐसे खोल लेंगे। फिर हम यहाँ पर इस कपड़े को ऐसे लॉक करेंगे ताकि बाहर फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। देखिए, इस तरह से हम कपड़े को यहाँ पर पलट लेंगे। फिर हम वापस से दोबारा से फिर ऐसे ही इसको रख लेते हैं। तो देखिए, वापस से हमने पलट के रख लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई कैसे लगाएंगे ये चीज़ जानेंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कौन नहीं बनने देनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे गुलाई में सिलाई को लेकर के आना है, यू शेप में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिलाई लेकर के आना है आपको ऐसे, और यहाँ पर ऐसे पक्की कर देनी है। और यहाँ पर आपको सिलाई स्टार्ट करनी है पक्का करके, और फिर यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो ये सिलाई है बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर कपड़े को लौट लेते हैं।
क्योंकि हमें अंगूठा भी खोल के रखना है इसलिए। तो इस कपड़े को हम ऐसे यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हम सिलाई लगाएंगे ये वाली। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई को पक्का कर लिया है। और फिर यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो ये यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। बाकी जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे हमने कर लिया। अब इसको हम करेंगे सीधा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलास्टिक लगाएंगे। वैसे ये वेलवेट का है फैब्रिक, अगर इलास्टिक ना भी लगाना चाहो तो भी चलेगा। अगर वेलवेट का फैब्रिक नहीं है आपके पास, वैसे गरम सूट का कपड़ा है, उसमें आप यहाँ पे इलास्टिक ज़रूर लगाएं। ओके, तो इलास्टिक हम आपको बता देते हैं कैसे लगानी है। तो देखिए ये हमने ली है इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो कलाई है इस पर हम इलास्टिक को रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे आपको ऐसे इलास्टिक को लेना है। तो ये हमारी इलास्टिक यहाँ पे आ रही है इतनी। तो हम यहाँ पर पकड़ लेंगे इसको। अब इसमें से हमें कम करेंगे इलास्टिक को इतना, लगभग 1 इंच। ठीक है, 1 इंच इलास्टिक को हम कम करके कटिंग कर देंगे ऐसे। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलास्टिक को हम इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ पे ये बन गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इलास्टिक को ऐसे लेंगे, कपड़े में स्टिच करेंगे। इसको ऐसे अंदर करके भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो अगर अंदर नहीं लगा सकते हो तो आपको मैं एक ट्रिक और बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा, तो उसे आपको ऐसे यहाँ पे फोल्ड करना है। और इलास्टिक को आपको हल्के से अंदर रखना है, लगभग यहाँ पे 2 सूत अंदर होनी चाहिए, जैसे किनारे पे दिखाई ना दे। तो आपको कपड़े को ऐसे कपड़े से किनार के अंदर रखना है इतनी। तो इस पर आपको डायरेक्ट ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि अंदर नहीं दिखाई देगा कुछ भी। तो ऐसे इलास्टिक को आपको ऐसे खींच के रखना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमने इसमें इलास्टिक अंदर के साइड लगाई हुई है, और जो ये किनार का कपड़ा है हमने इतना अंदर लगाई हुई है, ताकि हमारी इलास्टिक है इधर से दिखाई ना दे। तो ऐसे भी आप इलास्टिक को लगा सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि कपड़ा कम हो जाता है तो उसमें फ़ोल्ड करने में दिक्कत होती है, स्टिच करने में, इसलिए हमने आपको ये तरीका बता दिया है। तो यह हमने ग्लव्स बना करके तैयार कर लिए हैं, और अब हम अपनी मशीन पर काम करते रहेंगे। तो हमारे जो हाथ हैं बिल्कुल ठंडे नहीं होंगे। और उंगलियां हमने इसलिए निकाली हुई हैं क्योंकि हमारा जब मशीन का धागा वगैरह निकल जाता है तो उसे हम आसानी से इस तरह से इसमें डाल देते हैं। तो इसलिए ये उंगलियां खोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए हमने ये ग्लव्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा यह आइडिया पसंद आया होगा। और आपने अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से नए नए ट्रिक्स देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना है। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।